हाँ ऑब्वियसली दे ऑल आर, ब्लॉक होता है, रिड्यूस्ड होता है, ब्लॉक होता है और रिवर्स फ्लो होता है, तीनों चीजें। सबसे पहले कोई भी आर्टरी में क्या चेंज आएगा पता है? ऐसा लिखेंगे कि रिड्यूस्ड फ्लो, फिर ऐसा लिखेंगे नो फ्लो, एब्सेंट फ्लो, ब्लॉक ही हो गया, उसका फ्लो ही एब्सेंट हो गया, और फिर लिखेंगे रिवर्स फ्लो हो गया। देखिए नॉर्मली कैसा होता है ना, सपोज ऐसे फ्लो होते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। रिवर्स फ्लो यानी ऐसे फ्लो करेगी आर्टरी, तो इसको रिवर्स फ्लो बोलते हैं। तो पहले रिड्यूस फ्लो होगा, बाद में एब्सेंट फ्लो होगा, फिर भी ध्यान नहीं रखा तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा। आया समझ में? हेलो, हाँ। डॉपलर का सबको अभी कुछ भी डॉपलर का रिपोर्ट आएगा तो आएगा पढ़ने को, क्या क्या देखोगे? तीन ही चीज देखोगे, अम्बिलिकल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, डक्टस विनोसस। अम्बिलिकल आर्टरी में प्रॉब्लम है तो वेट कराने का, एवरी वीकली रिपोर्ट रिपीट कराओ। मिडल सेरिब्रल है तो इमीडिएट सिजेरियन कराओ। डक्टस विनोसस है तो 24 घंटे में डिलीवरी करा दो। क्लियर? ओके, ये सारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अभी एडवाइस आएंगे कि क्या क्या एडवाइस हम करेंगे। तो यूएसजी फिटस का जितना मुझे समझाना था वो सारा पार्ट पोर्शन मैंने ले लिया है कि हम क्या क्या देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे। आपको सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 12 वीक्स तक, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। 12 वीक्स तक क्या दे, मेजरमेंट में क्या कर देखेंगे, कहाँ से मेजरमेंट होगा 12 वीक्स तक, क्या देखेंगे 12 वीक्स तक? 12 वीक्स तक क्या देखेंगे, किससे मेजरमेंट होगा? क्या क्या? नहीं नहीं, अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड में क्या देखोगे अप टू 12? CRL, क्राउन रम लेंथ। पप्पा बाहर गए। हाँ चलो फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं। 12 वीक तक कौन सा मेजरमेंट करेंगे? क्राउन रम लेंथ देखेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ चलो क्विक रिवाइज करते हैं। 12 वीक तक कौन सा देखेंगे? क्राउन रम लेंथ देखेंगे, ठीक है ना। फिर 12 वीक्स के बाद बीपीडी, एचसी, एसी, एफएल, प्लेजेंटल साइड देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे और एनोमली रूल्ड आउट करेंगे। डॉपलर 36 वीक्स पे कराएंगे, हाई रिस्क है तो 24 वीक्स पे, 30 वीक्स पे एंड 36 वीक्स पे।
इन्वेस्टिगेशन, जब भी पेशेंट पहले आता है तो सीबीसी, ब्लड ग्रुप, आरबीएस, एचबीएसएजी, एचआईवी, वीडीआरएल, टीएसएच, एचबी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिपीट 22 वीक्स पे कराएंगे सीबीसी, आरबीएस, यूरिन आरएम, अगेन 20 वीक्स पे रिपीट कराएंगे सीबीसी, आरबीएस एंड यूरिन आरएम। ठीक है। नाउ हाँ, नाउ एंटीनेटल एडवाइस। तो पहले तो डाइट में एडवाइस करेंगे। वेट गेन अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना है। अगर बीएमआई 20 से 24 है तो 11 kg वेट गेन, बीएमआई 26 से 29 है तो 7 kg, एंड बीएमआई लेस देन 19 है तो 18 kg तक का वेट गेन होना चाहिए। सो एडवाइस डाइट शुड बी लाइट, न्यूट्रिशियस, इजी डाइजेस्टिबल, रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कौन सा देंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेबलेट फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम, और उसका अभी एक्टिव फॉर्म आ गया है, तो उसको बोलते हैं एल मिथाइल फॉलेट 1 मिलीग्राम। कब तक देंगे? अप टू 12 वीक्स तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आता है तो आप कौन सी मेडिसिन सबको प्रिस्क्राइब करोगे? हेलो, ऑल कैन यू हियर मी? फॉलिक एसिड। पर फॉलिक एसिड में अभी सबको पता है कि नया फॉर्म आया है, उसको एल मिथाइल फॉलेट बोलते हैं। दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। सो अभी नया जो मॉलिक्यूल मार्केट में आया है वो एल मिथाइल फॉलेट, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो जब भी आप प्रिस्क्राइब करो तो देखने का कि ये रूटीन फॉलिक एसिड है कि एक्टिव वाली है। एक्टिव वाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम और एल मिथाइल फॉलेट 1 मिलीग्राम अप टू 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन टैबलेट डोज कंटेनिंग 60 मिलीग्राम एलिमेंटेड आयरन दोपहर को खाने के बाद। स्पेशली जब भी कोई मेडिसिन एडवाइस करो तो स्पेशली उसको एडवाइस करो आयरन ऑलवेज शुड बी आफ्टर मील, नॉट विथ टी और कॉफी। अगर वो टी चाय के साथ उसने आयरन टैबलेट लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टैनिन, चाय का जो टैनिन होता है दैट इंटरफियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑलवेज आयरन टैबलेट शुड बी आफ्टर मील एंड कैल्शियम एट अ बेड टाइम विथ कप ऑफ मिल्क। अलॉन्ग विथ रूटीनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर सबको प्रिस्क्राइब करना होता है। 2-2 चम्मच सुबह शाम विथ मिल्क। यहाँ पे कट गया है, नीचे लिखा है प्रोटीन पाउडर। हाँ बोलिए। मैम अभी आजकल ऐसा हो रहा, नॉर्मली भी होता है, बट डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन वो है ना, हाँ वो है ना, सपोर्ट के लिए करते हैं। हाँ वो सपोर्ट के लिए। देखो ये है ना नॉर्मल की मैं सबकी बात कर रही हूँ, दिस इज नॉर्मल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं कि जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, इतना आइडियल है। अगर पेशेंट को आगे की मिस कैरेज की हिस्ट्री है, बैड ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, हाई रिस्क पेशेंट है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बहुत लंबे समय तक के बाद आईवीएफ के बाद रुका हो, आईयूआई के बाद रुकी है, तो ऐसे केसेस में एज ए सपोर्ट प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो वो सारा मैं प्रीटम में लेने वाली हूँ, उसमें मैं पूरा प्रोजेस्टेरॉन उसमें सिखाऊंगी कि कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं और कहाँ तक करेंगे। ठीक है। तो ये नॉर्मल की बात चल रही है। नॉर्मली आइडियल जो बुक का प्लान और गवर्नमेंट का जो प्लान है उसमें ये लिखा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर एसओएस। देन रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि ओपीडी में आप देखोगे तो सब जो पेशेंट होते हैं ना वो आपको पूछेंगे ही कि मैम ये है तो कब क्या करने का। तो इसका मैंने स्पेशली लिखा है। पेशेंट आपको पूछेगा कि कितना रेस्ट करना चाहिए। तो स्ट्रेनियस एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 4 वीक्स। मीन लास्ट पहले 12 वीक्स तक और छेल्ला जो लास्ट 1 मंथ है उसमें strenuous activity should be avoided. Rest should be ideally 10 hours, 8 hours in a night and 2 hours in afternoon after meal. इतना रेस्ट होना चाहिए। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में,
एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और उससे भी रिलीफ नहीं होता है, पहले तो डाइट मॉडिफिकेशन एडवाइस करो, नहीं होता है तो स्टूल सॉफ्टनर, पर उसमें आप क्रीमाफिन नहीं दे सकते हो। बहुत पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है तो क्रीमाफिन यू कैन एडवाइस, अदरवाइज लैक्ट्यूलोज हम प्रीफर करते हैं। रात को 2 चम्मच या 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, ऐसा करके यू कैन प्रिस्क्राइब लैक्ट्यूलोज एज ए स्टूल सॉफ्टनर। डेंटल केयर, इफ एनी कैरीज टूथ एक्सट्रैक्शन एडवाइस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। डेंटल किसी का प्रॉब्लम होता है ना, तो पेशेंट आपको पूछेगा कि मुझे डेंटल कैरीज है मैम, मुझे टूथ एक्सट्रैक्शन कराना है या डेंटल ट्रीटमेंट करानी है, तो कब कराऊँ? तो जो भी कराना ना वो इतना याद रखने का, सेकेंड ट्राइमेस्टर में सब करा सकते हो। अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अवॉइड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर सॉरी। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, एनेस्थेशिया लेना पड़े, कुछ भी हायर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू कैन डू एवरीथिंग। हम कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कहते हैं हम ले सकते हैं या नहीं, तो मैम एडवाइस करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, बिकॉज कोकोनट वाटर इज रिच ऑफ पोटेशियम, और उससे लेग क्रैम्प्स है वो सबसे उसको रिलीफ मिलेगा। ओनली पेशेंट को उससे ब्लोटिंग होता है, बिकॉज हाई पोटेशियम होता है ना, तो ब्लोटिंग की कंप्लेन होती है। ऐसा होता है तो उसको बोलने का कि आपको प्रॉब्लम होता है तो नहीं लो, अगर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अप टू 9 मंथ्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से 9 मंथ। हाँ, यहाँ पे इसके अपार्ट में एक चीज़ बताना भूल गई कि मेरे जो भी सारे पेशेंट होते हैं ना, तो उन सबको मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बोलती हूँ कि रोज़ रात को आप 7 to 8 आलमंड्स एंड वॉलनट्स, 2 से 3 वॉलनट्स भिगो के सुबह में खा जाने का, छिलका निकाल के, आलमंड्स का छिलका निकाल के, सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ये दोनों एक। हाँ हेलो, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि वो इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ PIH एंड एक्लेम्शिया। सो सोक्ड आलमंड एंड वॉलनट्स का पूरा एक पेपर पब्लिश आया था कि वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया है कि इससे इट रिड्यूस द चांस ऑफ PIH एंड एक्लेम्शिया। तो पेशेंट को फर्स्ट विजिट में ही बोल देने का कि सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स सुबह में भिगो के छिलके उतार के आलमंड्स और वॉलनट्स आपको लेना है, ठीक है? हेलो, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही एडवाइस कर सकते हैं ये? कोई हाँ कर सकते हो डेफिनेटली। फिर ट्रैवल, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 6 वीक्स बेटर टू बी अवॉइडेड। अगर पेशेंट को ट्रैवल करना है, ये भी आपको, हाँ सॉरी कॉइटस रह गया। कॉइटस रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन मे कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो ऐसे तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर जो हाई रिस्क है उसमें इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज इट कैन लीड्स टू मिसकैरेज, इट कैन लीड्स टू प्रीटर्म लेबर पेन। सो कॉइटस शुड बी अवॉइडेड इन हाई रिस्क केसेस। हाई रिस्क केसेस यानी क्या? जिसका पहले मिस अबॉर्शन हुआ है, प्रीटर्म की हिस्ट्री है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, प्लेजेंटा प्रीविया है, PIH है, जो भी हाई रिस्क केसेस है, इन द ऑल दैट केसेस इट शुड बी अवॉइडेड। देन ट्रैवल, especially it is avoided in first trimester and last 6 weeks, ठीक है? एयर ट्रैवल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्लेजेंटा प्रीविया एंड प्री-एक्लेम्शिया, बिकॉज ड्यू टू प्रेशर चेंजेस की वजह से एब्रप्शो प्लेजेंटा के चांसेस, एब्रप्शो यानी एकदम प्लेजेंटा का सेपरेट होना हो सकता है। सो प्लेजेंटा प्रीविया एंड प्री-एक्लेम्शिया में एयर ट्रैवलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है?
अभी तक यहाँ तक हम लेते हैं, अभी आगे का इम्यूनाइजेशन और वो सब आएगा। और माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, माइनर चीज़ें, पेशेंट को नोशिया होता है तो क्या करेंगे, बैकएक है तो क्या करेंगे, लेग क्रैम्प्स है तो क्या करेंगे, जो वो सारे माइनर एलिमेंट्स जो होते हैं ना फिजियोलॉजिकली नॉर्मली, वो सब इसमें अभी ये लेक्चर में ही कंटिन्यू है। तो वो कल माइनर एलिमेंट्स और थोड़ा बहुत जो रिपोर्ट्स रह गए हैं जो भी वो देख लेती हूँ, वो सारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट हम कल पूरा करेंगे। परसों से वी विल टेक ऑन द ऑल पैथोलॉजिकल थिंग्स लाइक वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर, सब पैथोलॉजिकल थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। सो कल ये पूरा एंटीनेटल केयर और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग खत्म होगा और लिटिल बिट रिगार्डिंग ऑल इन्वेस्टिगेशन पार्ट। ठीक है ना? ओके, एनीवन हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैम, हाँ बोलिए ना। मैम एक मतलब एक प्रेगनेंसी की हुई थी, उन्होंने टेस्ट करवाया था अपना उसी से, तो एक उनकी डार्क लाइन आई है और एक उनकी हल्की सी फेड सी लाइन आई है। ओके, मैम उसका हाँ देखिए, कल वो हमने वो बीटा एचसीजी में मैंने देखा, वो बताया था कि कई बार क्या होता है ना कि बीटा एचसीजी का लेवल अप डाउन होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कई बार होता है। फेंट लाइन आई है तो इट कुड बी आइदर अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली यानी कि अभी बहुत पक्का नहीं है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, लास्ट फर्टिलाइजेशन हुआ हो तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर इट इज अर्ली प्रेगनेंसी, आइदर इट इज बायोकेमिकल प्रेगनेंसी और आइदर इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब फेंट लाइन आती है ना तो उसको 2 दिन के लिए बोलो कि 2 दिन जाने दो, बाद में फिर से करो आप। 2 दिन के बाद भी फेंट लाइन ही आती है तो एडवाइस सीरम बीटा एचसीजी, क्योंकि फिर आपको रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि वेदर इट इज नॉर्मल गोइंग प्रेगनेंसी, वेदर इट इज एक्टोपिक, क्या है। तो आज रिपोर्ट कराया है ना तो 2 दिन के लिए उनको वेट करने को बोलो। 2 दिन के बाद भी फेंट लाइन आती है तो डायरेक्टली एडवाइस फॉर सीरम बीटा एचसीजी लेवल। सीरम बीटा एचसीजी ऐसी वंडरफुल चीज है ना, जब भी आपको डाउट होता है एडवाइस सीरम बीटा एचसीजी। ओके, तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। पर कैसा होता है ना कि आज ही रिपोर्ट करा और एकदम आप रिपोर्ट बोल दोगे तो पेशेंट रिफ्यूज करेगा। तो पेशेंट को बोल सकते हैं हम 2 दिन वेट करते हैं, 2 दिन के बाद सुबह में मॉर्निंग का फिर से आप रिपोर्ट रिपीट करो, फिर भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है ना तो फिर आपको ब्लड रिपोर्ट कराना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है, बेटा कुछ लिख रहा है? यस मैम। हेलो हाँ बोलो। मैम, आपने वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बोला था ना कि क्रीमाफिन नहीं दे सकते, तो हाँ। उसकी क्या वजह है? हाँ, क्रीमाफिन है ना, क्रीमाफिन क्या है, इट इज अ लिक्विड पैराफिन। क्रीमाफिन में क्या आता है, इट इज लिक्विड पैराफिन। तो वो क्या करेगा, एकदम से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा देगा बॉवेल की। तो अगर आप क्रीमाफिन देते हो तो इट में इंड्यूस प्रीटर्म लेबर, बिकॉज एकदम से सडन से मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी। तो क्रीमाफिन और बहुत ऐसा हो तो 1-2 बार ले ले तो चलेगा, पर फिर कई बार पेशेंट क्या होता है ना कि आपने बॉटल दिया तो वो तो पूरा 9 महीना लेगा, तो दैट विल हार्म द बेबी। तो 9 महीने तक आपको देना है तो यू कैन सिंपली प्रिस्क्राइब लैक्ट्यूलोज या इसबगुल पाउडर, नेचुरल एक्स आता है इसबगुल पाउडर, दैट इज हाँ नेचुरल एक्स पाउडर आता है, तो दैट इज सेफ फॉर मदर एंड बेबी। सो वो 9 महीने तक लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्रीमाफिन ऐसी चीज है कि वो 9 महीना नहीं ले सकता है, बिकॉज सडन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो आएगा और उससे मे बी पेशेंट को प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। तो जनरली अवॉइडेड, पर कई बार नेचुरल एक्स और लैक्ट्यूलोज से फर्क नहीं पड़ता है तो पेशेंट को देने का और बोलने का हफ्ते में 1 बारी आप ये ले सकते हो, डेली आप नहीं ले सकते हो। डेली आपको प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए आपको नेचुरल एक्स पाउडर या लैक्ट्यूलोज आप लो।
ओके। ठीक है, तो अभी हम बंद करते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोर्स। ठीक है, डॉक्टर आरती, आपको कुछ क्वेश्चन था इसलिए ज्वाइन किया था? ओके, चलो कल 3 बजे मिलते हैं, आगे का लेते हैं, ठीक है ना? हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम कभी कभी पेशेंट में होता है, हम लैक्टोलेज स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब होता है, जब हाँ डिटेक्ट होता है तभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है कि लैक्टोलेज भी लेते हैं और हम ये नेचुरलैक्स भी लेते हाँ। हैं, फिर भी नहीं होता है, तो मैम क्या कंटिन्यू लैक्टोलेज लेते ही रहेंगे? हाँ, देने का। लैक्ट्यूलोज और नेचुरोलैक्स है वो सेफ ड्रग है, इसलिए मैं बोलती हूँ। अगर बहुत है ना तो एक बार आप क्रीमाफिन दे दो, फिर उसको बोलो कि इससे क्रीमाफिन से एक बार अच्छा हो जाए, फिर 9 महीने तक लैक्ट्यूलोज और नेचुरोलैक्स लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलोंग विथ आप उसको डाइट मॉडिफिकेशन एडवाइस करो। फाइब्रस डाइट। हाँ, फाइबरस डाइट एडवाइस करो विथ लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो कल मिलते हैं।